नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। विद्यासागर गाइड से ये सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो इस चैप्टर की मांग जो है बहुत अधिक दिनों से हो रही थी, तो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 6 पे। बाकी सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। हमारे पास बचा हुआ है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। और बाकी की वीडियोस, बाकी चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मापन क्या है? ये मापने का एक तरीका होता है किसी चीज को। तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? मुख्य रूप से कन्वर्जन पढ़ना, यूनिट कन्वर्जन, है ना। मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब है कि अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान केजी में दे दिया है ना, तो उसको ग्राम में कैसे बदलेंगे। अगर कोई चीज किलोमीटर में दे दिया तो उसको मिलीमीटर में कैसे बदलेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा होता है यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं इसमें जिन्हें हम लोगों को जानना है। लंबाई, देखिए लंबाई को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मीटर का, सेंटीमीटर का, है ना, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर की। ठीक है, तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, तो ये सब को हम लोग क्या करते हैं? लंबाई मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल, अगर हम लोग कहीं भी क्षेत्रफल तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो क्षेत्रफल को हम लोग किस में लिखते हैं? मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हमेशा ये क्षेत्रफल किस में लिखाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर के रूप में लिखाता है। एक होता है धारिता। धारिता हम लोग किसको कहते हैं? तो धारिता कहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई गिलास है, मान लेते हैं ये कोई क्या है? गिलास है। अब इस गिलास में कितना पानी आएगा, है ना। तो जितना पानी आएगा यानी इसके अंदर की जो जगह है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता। और धारिता का मतलब आयतन भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि कितना कोई वस्तु इसमें आ सकता है। तो इसको हम लोग यूनिट के रूप में, यानी कि मात्रक के रूप में, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको क्यूब के रूप में हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, अगला है हम लोगों को द्रव्यमान। देखिए, तो द्रव्यमान क्या? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हम लोग द्रव्यमान को किस में मापते हैं? यानी भार को। तो केजी में मापते हैं, है ना, ग्राम में मापते हैं, इन्हीं सब चीजों में मापेंगे, या फिर एमएल कहें या फिर और भी कुछ कहें, एमएल नहीं, एमजी, मिलीग्राम। ठीक है, तो इन सब चीजों को मापने के लिए हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और हम लोग अगर समय की बात करें तो समय को हम लोग किस में मापते हैं? सेकंड में, है ना। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में, मिनट में, घंटा में। तो इन सब चीजों में हम लोग सेकंड को, समय को मापते हैं। अब देखिए, समय में ही हमारा आता है लीप ईयर। समय में क्या आता है? लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर में हमारा जो वर्ष होगा वो कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का होता है। ऐसे हमारा कोई सामान्य ईयर होगा तो उसका जो दिनों की संख्या होगी वो होगी 365। लेकिन लीप ईयर में, लीप वर्ष में दिन कितने होंगे? 366। ये 366 क्यों होता है? तो 366 होने का मुख्य कारण है कि लीप वर्ष में फरवरी का जो माह होता है, फरवरी का जो महीना होता है, वो 28 दिन का ना हो करके 29 दिन का हो जाता है। इसलिए ये लीप ईयर कितने दिन का हो जाएगा? 366 दिन का होता है। कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं, इसे अगर हम लोगों को चेक करना है, कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं, इसे चेक करना है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। जैसे मान लेते हैं ये 2000 कितना है? 20 है। 2000 क्या है? 20 है। इसे चेक करना है कि यह लीप ईयर है कि नहीं, तो इसे चेक करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से। अगर पूर्ण रूप से ये 4 से डिवाइड हो जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो यह क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। और अगर 4 से नहीं कटेगा तो वो क्या कहलाता है?
सामान्य ईयर कहलाएगा, ठीक है, यानी लीप ईयर नहीं होगा। तो इसको अगर भाग देंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा, फिर 4×5 = 20 हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से ये डिवाइड हो जाता है, तो 2020 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन यही अगर सेंचुरी वाला वर्ष होगा, शताब्दी वाला वर्ष का मतलब है कि जैसे 2000 हो गया, है ना, 1000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो शताब्दी वाला वर्ष होता है उसको हम लोग कितना से भाग देना पड़ेगा, उससे हम लोग को भाग देना पड़ता है कितना से, 4 से नहीं भाग देंगे बल्कि कितना से देंगे, 400 से। तो 400 से भाग देने के बाद अगर वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा कहलाता है लीप ईयर, और अगर पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सामान्य ईयर। आइए जानते हैं पूर्वाहन के बारे में। पूर्वाहन क्या होता है, तो रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे का जो समय होता है वो पूर्वाहन कहलाता है। रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे का समय क्या कहलाता है, पूर्वाहन कहलाता है। अब अपराह्न क्या होता है, दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, अपराह्न। तो इसको हम लोग एंटी मेरिडियन कहते हैं, एएम कहते हैं, मतलब सुबह का जो समय होता है, ठीक है, सुबह का जो समय होता है वो हमारा क्या होता है, एएम होता है, पूर्वाह्न होता है। और जो दोपहर के बाद का जो समय होता है, दोपहर के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, वो हमारा क्या होता है, अपराह्न होता है ना। हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों ये उल्टे लिखे गए, अगर ये पूर्वाह्न है तो एम होगा और अपराह्न है तो क्या होगा, पीएम होगा। तो दो रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय को पूर्वाह्न कहेंगे, और अपराह्न किसे कहेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो रात के 12 बजे तक का जो समय होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपराह्न। अगर आपको शाम दे दे कि शाम का 4 बजे, शाम का कितना बजे, 4 बजे अपराह्न होगा कि पूर्वाह्न होगा, तो शाम का 4 बजे क्या हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा। अगर सुबह का 4 बजे दे दे, सुबह का 4 बजे, तो सुबह का 4 बजे क्या हो जाएगा, पूर्वाह्न होगा। सुबह का 4 बजे क्या हो जाएगा, पूर्वाह्न हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे पीएम अंग्रेजी में, और इसको हम लोग कहेंगे एएम, ठीक है। तो सुबह का समय होगा, है ना, सुबह का समय होगा तो हम लोग उसको कहेंगे पूर्वाह्न, है ना, 12 बजे के बाद का। और दोपहर के बाद का जो समय होगा, दोपहर के बाद का जो समय होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपराह्न कहेंगे, ठीक है। तो एक जो घड़ी होता है उस घड़ी में 24 घंटे का समय होता है, ठीक है। रेलवे टाइम के अनुसार ये हमारे पूरा जो टाइमिंग है वो कितने घंटों में विभाजित है, 24 घंटों में, ठीक है। लेकिन हमारी जो सामान्य घड़ी होती है वो 12 घंटों में विभाजित है ना। यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, और यहाँ क्या होता है, 9, और बीच में दो दो होते हैं, दो दो जगह पे होते हैं, दो दो लाइन होते हैं। तो 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो जाएगा। तो ये वाला जो समय है वो हमारी सामान्य घड़ी के अनुसार है, जबकि रेलवे घड़ी के अनुसार जो समय होता है वो कितना होता है, 24 घंटे का। कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का समय होता है, ठीक है। तो अगर ये दे दिया जाए कि दोपहर का दोपहर का 1 बजे, दोपहर का 1 बजे अगर रेलवे टाइम के अनुसार क्या हो जाएगा, रेलवे समय के अनुसार क्या हो जाएगा, ये 13 बजेगा, है ना। दोपहर का 1 बजे कितना बजेगा, 13। अगर 1 बजकर 20 मिनट हुआ है, कितना हुआ, 1 बजकर 20 मिनट हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 13:20, है ना। 1 बजकर 20 मिनट तो 13:20। अगर 2 बजकर 40 मिनट होता तो इसको क्या लिखते हम लोग,
2:40 तो 12 और 2 कितना हो गया 14, 14:40 इसको इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये रेलवे टाइमिंग के अनुसार ये हमारा दिया गया है। अब हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन किस प्रकार से हम लोग करते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए हम लोगों को याद करना पड़ेगा, सबसे पहला जो होता है हमारा छोटी राशि होती है वो होती है मिली, उससे बड़ी राशि जो होती है वो होती है सेंटी, इसके बाद होता है डेसी, यहाँ पास मीटर, लीटर या फिर ग्राम, मीटर लीटर या फिर ग्राम, ये तीनों एक ही होंगे। जैसे मीटर है तो मिलीमीटर हो जाएगा, और लीटर है तो मिलीलीटर हो जाएगा, और से ग्राम है तो मिलीग्राम ये हो जाएगा। तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो। तो मुख्य रूप से हम लोगों को ये याद रखना होगा। ठीक है, ये प्रॉपर क्रम में ही याद रखना होगा हम लोगों को, है ना, तभी हम लोग क्या करेंगे प्रश्नों को बढ़िया से बदल सकेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या है मिली है, यहाँ क्या है मिली है, और लास्ट में क्या है किलो है। ठीक है, तो अगर मिली से हम लोग को इधर जाना है तो जिस तरह से हम लोग यहाँ से इधर बढ़ते जाएंगे वो राशियां क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। यानी सबसे छोटी राशि मिली हो गया, और इसमें सबसे बड़ी राशि क्या हो जाएगा किलो। तो छोटी राशि से बड़ी राशि की तरफ जाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। छोटी राशि से बड़ी राशि की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। और अगर बड़ी राशि से हम लोग छोटी राशि की तरफ आएंगे, बड़ी राशि से हम लोग छोटी राशि की तरफ आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम लोग इसे एक अपने अनुसार जो ट्रिक है उससे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पास एक पॉइंट है और लास्ट में एक पॉइंट है, यहाँ से रेस शुरू हुई, रेस का मतलब क्या, दौड़, है ना, दौड़ की मान लेते हैं प्रतियोगिता चल रही हो, तो यहाँ से रेस शुरू हुई है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ बीच में 1 2 3 4 और क्या है 5 है, ये सभी बराबर बराबर है ना, बराबर बराबर दूरी पे हैं। यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, है ना, मान लेते हैं कि यहाँ से 10 बच्चे दौड़ रहे हैं। कितने बच्चे दौड़ रहे हैं, 10 बच्चे दौड़ रहे हैं। तो 10 बच्चे जब दौड़ेंगे तो उसमें से विनर कोई एक होगा, है ना, विजेता कोई एक होना है, उसमें से विजेता क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो जैसे जैसे यहाँ से ये क्या करेगा, इधर से तेज भागना शुरू करेगा, तेज दौड़ना शुरू करेगा, है ना, तो इधर से अगर इधर जाएगा तो वो क्या करेगा, भागेगा, तेज दौड़ेगा। ठीक है, क्या करेगा वो, इधर से इधर जाएगा तो तेज दौड़ेगा, यानी तेज दौड़ेगा तभी तो जीत पाएगा, है ना। तो इसलिए इधर से अगर इधर जाएंगे, है ना, यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, तेज भागना है, इस स्थान पे पहुंचना है, जीतना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तेज भागेंगे। तो इधर से इधर जाने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब यहाँ पास कोई लड़का पहुंचा, कोई लड़का क्या हो गया, पहुंचा, तो पहुंचने वाला लड़का क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। विजेता मतलब वही क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, जब वो जीतेगा तो वापस यहाँ आएगा, है ना, वो जीतेगा तो वापस यहाँ क्या करेगा, वो आएगा। वापस आएगा तो वो तो खुशी पूर्वक आएगा, है ना, तो इसलिए इधर से जब वापस आता है तो कोई गाना गुनगुनाते हुए आता है ना। जीत की खुशी में क्या करते हैं हम लोग, अक्सर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, गाना गुनगुनाते हैं। तो ये बच्चा जो जीता है वो इधर से आया गाना गुनगुनाते हुए। तो गुनगुनाने से आप याद रखिए कि ये यहाँ से वापस आएगा प्राइज लेने के लिए, और जब प्राइज लेने के लिए वापस आएगा तो ये अपने अनुसार गाना, अपने खुशी मूड में आएगा, जॉली मूड में आएगा, तो ये खुशी पूर्वक आएगा। तो गाना गुनगुनाते हुए आएगा मतलब कि इधर से इधर आएगा तो क्या करना पड़ेगा, गुना। गाना गुनगुनाना मतलब कि गुना करना। ठीक है, इधर से इधर जाना है, तेज भागेंगे, तेज दौड़ेंगे तभी जीतेंगे। इस स्थान से इधर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा,
तेज भागना पड़ेगा, मतलब इधर से इधर जाने में भाग देना है और इधर से इधर आने में क्या करना है हम लोगों को गुना करना है। मतलब कि जब जीत जाएगा तो इधर से क्या करेगा वो गुनगुनाते हुए आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से, लेकिन ये वाला जो हम लोगों का एक टर्म दिया गया है ना, इसे याद ही करना पड़ेगा आपको। ये तो बस मैंने ट्रिक लगा लिया, अपना दिमाग लगाया कि किस प्रकार से हम लोग इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इधर से जाने में भाग दें कि गुना करें, इसमें क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तब हमने कुछ दिमाग लगाया कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो दो बच्चे, मतलब दो जगह हो, यहाँ से दौड़ना है, यहाँ पहुंचना है, 10 बच्चे हैं, जो जीतेगा वो विजेता होगा। तो जीतेगा कब, जब तेज भागेगा, तब जब तेज दौड़ेगा। तो तेज दौड़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा तेज। अब यहाँ से देखिए, ये जब मान लेते हैं तेज भागा होगा, तो जो तेज भागा जीता, तो भागना से याद रखेंगे भाग। और इधर से जब जीता होगा ना, तो बेचारा खुशी में गाना गुनगुना रहा होगा, तो गाना गुनगुनाते गुनगुनाते यहाँ तक आया प्राइज लेने के लिए। तो इधर से इधर जब वो आया होगा, तो खुशी के मारे गाना गुनगुना रहा होगा। तो गाना गुनगुनाने से याद रखना है, क्या करना है, गुना करना है। गाना गुनगुनाने से क्या याद रखना है, गुना करना है। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए कैसे यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए मिली है, ये क्या है, मिली है। अगर मिली से कह दिया आपको, मिली से कह दिया कि सेंटी में बदलो, मिली से क्या कह दिया, सेंटी में बदलो, मिली से क्या कह दिया, सेंटी में। तो देखिए ये 1 मिली मान लेते हैं, क्या 1 ml है, 1 ml को किस में बदलना है, सेंटी में बदलना है। ठीक है, 1 ml को किस में बदलना है, सेंटी में बदलना है। 1 ml को किस में बदलना है, सेंटी में। तो 1 ml को बदलना है किसमें, सेंटी में। ठीक है, तो देखिए 1 ml है ना, इधर से इधर भाग किससे देना है, ये भी तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा ना। ये हमेशा राशियां 10 गुनी है, इससे ये 10 गुना, इससे ये 10 गुना, इससे ये 10 गुना, इससे ये 10 गुना, इससे ये 10 गुना है, इससे ये 10 गुना है। मतलब यहाँ से अगर यहाँ जाना जाएंगे तो 10 से भाग देंगे, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो 1 2 है ना, दो राशियों को, दो जगहों को पार करना पड़ेगा। तो 10 और 10 यहाँ, 20 से नहीं, 10 गुने 10 से भाग देंगे, मतलब कि 100 से। अगर यहाँ से यहाँ बदलना है तो 10 10 और 10 तीनों को गुना करेंगे, मतलब कि 1000 से भाग देंगे। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ जाना रहेगा तो कितना से, 10,000 से भाग देंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग ये यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। मिली से सेंटी में बदलना है, मिली से किस में बदलना है, सेंटी में। तो मिली में देखिए 1 है, अब यहाँ से हम लोग को यहीं पास जाना है तो 10 से भाग देंगे, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 10। अगर हम लोग इसे पॉइंट में लिखेंगे तो नीचे क्या है, 1 0 है ना, तो पॉइंट के पहले हम लोगों का 1 अंक होगा, पॉइंट के बाद हम लोगों का कितना अंक होगा, 1 अंक, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1। अगर यही दे देता कि 5 ml को सेंटी में मत बदलो, डेसी में बदल दो, किस में बदल दो, डेसी में। 5 ml को किस में बदल दो, डेसी में, तो 5 का 5 हो गया। और मिली से डेसी में जाना है तो 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, मतलब 10 गुने 10, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो 5 बटा 100, तो यानी 100 से भाग देंगे इसको। तो देखिए नीचे कितना जीरो है, डबल जीरो है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, जबकि यहाँ तो 1 ही अंक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दशमलव के इसके पहले 5 बैठा ले, 0 बैठा लेते हैं और ये 5 हो जाएगा, यानी 0.05। तो दशमलव का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो ये बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर हम लोगों को देखें, ये डेसी है, क्या है, डेसी है, डेसी से डेका में बदलना हो, डेसी से किस में बदलना हो, डेका में। कहेगा कि तुम्हारे पास 10 डेसीमीटर है और इसको किस में बदल देना है, डेका, डेका मीटर में बदल देना है। ये देखिए डेसी लगाए ना, तो डेसी वैसे ही लीटर भी बदलता है, वैसे ही ग्राम भी बदलता है, डेसी लीटर हो जाएगा और डेसी लीटर से डेका लीटर में बदलना है। तो देखिए ये एक स्थान यहाँ मिला उसको और दूसरा स्थान यहाँ मिला था, भागने के क्रम में एक यहाँ और एक यहाँ, तो मतलब कि यहाँ 10 और यहाँ 10, तो 10 मतलब 10 10 से 100, यानी कि डेसी से डेका में बदलने के लिए कितना से भाग देना पड़ेगा, 100 से, कितना से, 100 से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं जरा थोड़ी अगली चीज, उल्टा चेंज करते हैं हम लोग।
ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ से देखिए किलो है, क्या है, किलो है, क्या है, किलो। तो किलो से किलोमीटर से, ठीक है, किलोमीटर से किस में चेंज करना है, मीटर में। किलोमीटर से किस में चेंज करना है, मीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो देखिए इधर से इधर आएगा गाना गुनगुनाते हुए, इधर से इधर आएगा तो क्या करेगा, गाना गुनगुनाते हुए आएगा, क्योंकि यहाँ तो विजेता हासिल हो गया, विजय हो गया वो। तो यहाँ से जब गुनगुनाते हुए आएगा तो देखिए कौन कितने स्थान को पार करेगा वो। तो किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलो से मीटर में 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, मतलब 3 10 से गुना होगा। इसका मतलब है कि 1000 से गुना होगा, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलना है, तो 5 गुना करेंगे कितना, 1000। 5 गुना कितना करेंगे, 1000, क्योंकि 10 गुना यहाँ, 10 गुना यहाँ और 10 गुना यहाँ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे भी याद रखना है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, 1 दिन में 24 घंटे होंगे, 1 सप्ताह में 7 दिन होंगे, 1 महीना में 30 दिन या फिर 31 दिन भी इसे हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आमतौर पर यूज जो हम लोग करते हैं 1 महीना में 30 दिन होता है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। और 365 दिन भी कह सकते हैं इसको। 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार की क्या है, यूनिट ही है, जिसे हम लोगों को याद रखना है। जैसे अब कह देगा कि 2 घंटा कितने मिनट के बराबर है, तो 2 घंटा कितने मिनट के बराबर है, तो इसको क्या से 60 से गुना कर देंगे, मतलब 120, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। तो इसी प्रकार से हम लोग इन राशियों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है।